हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली मेरी जो आपकी वीडियो है वो है मेक इन इंडिया के ऊपर। अच्छा, मेक इन इंडिया का जब ये शुरू शुरू हुआ तो बड़ा मजाक उड़ा कि ये क्या है मेक इन इंडिया और ये किस तरह से चलेगा। एक मैंने एक कॉल थी, ये कॉल थी पूरे इंडिया को जगाने के लिए कि मेक इन इंडिया, हम इस कॉरिडोर को शुरू कर रहे हैं, इस थिएटर ऑफ ऑपरेशन को शुरू कर रहे हैं। और लोगों ने अपने तर्ज पे बहुत वो किया कि क्रिटिसाइज़ किया कि व्हाट इज़ दिस, क्योंकि मेड इन चाइना चल रहा था उस वक्त। तो लोग इतना वो नहीं इसको कर पा रहे थे कि इंडिया में भी इतने एफर्ट्स हो सकते हैं कि वो भी मेक इन इंडिया कर सकता है, ऐसा कुछ है। इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर देखते हैं, इसके साथ एंजॉय करते हैं, फिर रिव्यू देते हैं अपना। मर्सिडीज बेंज, यही टाइटल है इसका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय बनवाते हैं तो विपक्ष उनका मजाक उड़ाता है। देश को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते हैं, विपक्ष मजाक उड़ाता है। आत्मनिर्भर भारत की पीएम मोदी बात करते हैं तो विपक्ष मजाक उड़ाता है। और जब पीएम मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो विपक्ष इसका भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहता। लेकिन विपक्ष कितना ही मजाक क्यों ना उड़ाए, पीएम मोदी इन सबकी फिक्र किए बिना ही आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं और उनके इसी यकीन का परिणाम अब देश के सामने दिखने लगा है। जब जर्मन कंपनी मर्सिडीज की पहली मेड इन इंडिया कार हिंदुस्तान की सड़कों पर उतरी, प्रचंड बहुमत के साथ साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त के दिन पहली बार ऐतिहासिक भाषण दिया था तो इस मंच से उन्होंने पूरी दुनिया को भारत में निर्माण करने के लिए आमंत्रित करते हुए देश को मेक इन इंडिया का नारा दिया था और कहा था, आइए भारत में निर्माण करिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। ये बहुत महंगी चीजें हैं। एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए मैं निमंत्रण देता हूं। लाल किले की प्राचीर से जब कोई प्रधानमंत्री बोलता है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने पहले ही भाषण में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने के लिए कहा। पीएम मोदी के इस अपील का परिणाम सामने आने लगा है और अब एक से बढ़कर एक लग्जरी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जर्मनी की मर्सिडीज कंपनी ने भारत में भी अपनी कारों का निर्माण शुरू कर दिया। 30 सितंबर को ही मर्सिडीज बेंज ने अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज EQS 580 लॉन्च की, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित चाकन प्लांट में किया गया। अब तक मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कारों को दूसरे देशों से आयात किया जाता था, जिससे भारत में ये कार महंगी मिलती थी। लेकिन अब भारत में ही मर्सिडीज बेंज की कारें बनने लगी हैं, तो माना जा रहा है कि इसकी लागत कम होने की वजह से कीमत भी कम हो सकती है। मेड इन इंडिया मर्सिडीज कार की खासियत। मर्सिडीज बेंज ने भारत में EQS 580 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है।
जर्मन कंपनी इलेक्ट्रिक की कार इस कार की लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 1,55,00,000 रुपए है। 15 मिनट की चार्जिंग में 300 किलोमीटर की रेंज देगी ये कार। इस ई कार की ARAI सर्टिफाइड रेंज 857 किलोमीटर है। EQS 53 AMG की लंबाई 5,223 mm है, जबकि EQS 580 की लंबाई 5,216 mm है। AMG में वर्टिकल स्टेल्स हैं, जबकि EQS 580 के फ्रंट ग्रिल में मिनिएचर स्टार है जो चमकते हैं। AMG वर्जन के अग्रेसिव फ्रंट और रियर बम्प को अलग अलग बम्पर से रिप्लेस किया गया है। ये 5 स्पोक 20 इंच अलॉय व्हील्स और 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसमें 107.8 kWh बैटरी पैक दिया है। वाओ। ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पार देता है। बैटरी का कंबाइंड पावर आउटपुट 523 bhp और 855 Nm का टॉर्क है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ सकती है। Really? मर्सिडीज की इस कार की टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार का सिस्टम 200 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक कार में MBUX हाइपर स्क्रीन दी गई है, जिसमें 3 बड़े हाई डेफिनेशन डिस्प्ले हैं। इसमें हेड अप डिस्प्ले, फ्रंट सीटों के लिए मसाज फंक्शन, बर्मेस्टर 3D सराउंड सिस्टम है, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, 9 एयरबैग और बहुत कुछ शामिल है मर्सिडीज की इस कार में। देश के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में मर्सिडीज बेंज ने अपनी पहली मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, जिसकी कीमत तो हालांकि काफी ज्यादा यानी 1,55,00,000 है, जिसे सुनकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दंग रह गए और कहने लगे, इतनी महंगी कार तो मैं भी नहीं खरीद सकता। इसीलिए उन्होंने मंच से ही मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO और MD मार्टिन श्वेंक से कार का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही कार की कीमत कम करने की भी अपील की। ये जो कार है इसमें भी 15 मिनट्स फास्ट चार्जिंग एंड 300 किलोमीटर and driving range is up to 582 to 679 kilometer. It is also a great thing, and I feel that this is very useful for the common people also. The only request, two requests to you. One is you increase the number as production, then it is possible for you to reduce the cost. People like we are middle class people. Even I can't afford to purchase your car. So, if your number will be increased, your cost will be reduced. मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने जब मर्सिडीज बेंज के सामने ये डिमांड रख दी है कि भारत में असेंबल हुई मर्सिडीज की ई कार की कीमत कम रखी जाए, तो उम्मीद है जल्द ही जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देगी, जिससे कार की कीमत को कम किया जा सके। बहरहाल, जिस तरह से मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का नारा देने के बाद पहली बार भारत में बनी मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाओ, अगर नाज़रीन इलेक्ट्रिक कार्स आ गई और इतनी जबरदस्त लेविश इलेक्ट्रिक कार्स यार, मसाज सिस्टम भी इसके अंदर। देखिए, प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, प्राइस पे तो खुद मंत्री जी बोल गए कि भाई ऐसा ना करो लेकिन बाकी काफ़ी ज़बरदस्त कार है, मतलब देखने वाली कार है, लुक भी है। मर्सिडीज़ का ब्रांड तो यार सभी को अंदाज़ा है, जर्मन मेड है। ओहो, मेड इन इंडिया आई थिंक, हाँ, जर्मन से इन्होंने वो पार्ट्स लेके मेरे ख्याल में इंडिया में ही असेंबल हो रही है। ये और कंफर्म करना है ना इसका कि किस हद तक मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इसकी, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से पार्ट्स मंगवाए जा रहे हैं। तो मर्सिडीज़ का ब्रांड जो है तकरीबन सारे ही जर्मन मेड ब्रांड जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। तो मर्सिडीज़ के ब्रांड के अंदर इतनी सारी सहूलतें अगर मिल रही हैं, और अगर ये इंडिया के अंदर अगर ये कह रहे हैं ना कि हम वास्ट लेवल पे इसकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो इंडिया के हर नागरिक के पास अगर ऐसी गाड़ी होगी तो उसकी खुद ब खुद क्लास जो है वो अप हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। महंगी तो ये बहुत है यार, यानी कि इतना मैं सोच भी नहीं सकता जितनी महंगी ये गाड़ी है कि इतनी महंगी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि फ्यूल कंजप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन है, तो होते 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 वो सारी कॉस्ट निकल आए, हो सकता है। क्योंकि आगे आके फ्यूल मज़ीद महंगा ना हो जाए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं फ्यूल के आप लोगों के सामने ही है। तो देखते हैं। खैर, मोदी जी की और
मज़ीद काविशें हैं इस सिलसिले में मेक इन इंडिया के अंदर, तो देखते हैं कैसे ग्रो करता है आगे जाके। नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद रिएक्शन देंगे। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।